नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी के अंदर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और देखिए हलचल तेज हो चुकी है। तमाम नेताओं को एक बार फिर पटना तलब किया गया है। पटना आइए और देखिए उलटफेर की जो चर्चाएं हो रही थी उस पर मोहर लगने जा रहा है। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव के साथ राजद कार्यालय पहुंची। देखिए अंदर क्या कुछ घटित हुआ वह भी हम आपको बताएंगे, मगर पटना बुला लिया गया है तमाम विधायकों को, सांसदों को, जितने भी आरजेडी के एमएलसी हैं उनको। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार दिख रहे होंगे। तेजस्वी यादव की निगाहें सभी पर हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल सर, बिना वक्त जाया किए हुए, चर्चाएं तेज थी, आरजेडी के अंदर बड़ा उलटफेर हो सकता है। ऐसे में तमाम नेताओं को एक बार फिर पटना तलब किया गया, मगर उससे पहले लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे। तमाम चीजों का जायजा। देखिए, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अस्वस्थ हैं, बावजूद इसके देखिए वो फुल जो है सो टोन और ट्यून उनका बरकरार है। आप देख लीजिए, सब लोग कह रहा था कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा पार्टी का। लेकिन देखिए, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। उनके साथ में कौन थे? उनके साथ में उनकी बड़ी बिटिया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पाटलिपुत्र से इस बार जीती हैं, वह भी साथ में थी। और लालू प्रसाद यादव अपनी बिटिया को हर एक चीज घुमाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हाँ। पार्टी कार्यालय के अंदर ये फलना जगह है, ये है, तैसे बड़ा हुआ है, तो ये सब एक एक चीज से वहां रूबरू कराते हुए दिखाई पड़े मीसा भारती को। तो मीसा भारती को देखिए, लंबे समय के बाद मीसा भारती पार्टी कार्यालय आई हैं। तेज प्रताप आते हैं, तेजस्वी आते हैं, लेकिन मीसा भारती, वो भी लालू प्रसाद यादव के साथ, और वह भी इंट्रोड्यूस कराना कि क्या होगा, कैसे होगा। तो यह सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखिए राजनीति में संकेत से ही समझा जा सकता है। उसी को हम लोग डिकोड करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि लंबे समय से आप तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तमाम देश भर से भाजपा के जनता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे मौर्या में, लेकिन आपको जगदानंद सिंह एब्सेंट दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। तो वो ठीक है, जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, बहुत विश्वसनीय हैं, उनका एक तरह से समझे बैकबोन है। बावजूद इसके देखिए जगता बाबू नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो है अंदर खाने में कि जगदानंद सिंह है कहाँ। और देखिए, मीसा भारती को लेकर के पार्टी कार्यालय में आना, तो पार्टी कार्यालय में आना और पार्टी कार्यालय की एक एक चीज से एक एक, वहां पर उनके साथ में कौन थे? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान में जो चुनाव की जो राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी बनाए गए हैं, रामचंद्र पूर्वे जी, बिल्कुल। तो वो दिग्गज नेता है, वो आप समझ लीजिए। तो वो उनकी मौजूदगी में तमाम जो सब बात को समझना समझाना, यह एक कहीं ना कहीं बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल भी चुकी है। देखिए, तेजस्वी यादव को तो कहा गया कि महागठबंधन से चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वही होंगे, वही चेहरा होंगे। तो स्पष्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पारित कर दिया है और महागठबंधन का चेहरा वही होंगे, इस पर मुहर भी लग गई है। इसमें कहीं कोई और किसी को महागठबंधन में जो भी अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस हो, वाम दल हो या विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी, किसी को आपत्ति नहीं। मुकेश सहनी तो कह भी रहे हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी बगल वाली कुर्सी पर अति पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी बैठेगा। एकदम क्लियर कट है, आपको तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मीसा भारती का आना यह कोई ना कोई सांकेतिक रूप से कुछ बताता है, कुछ दर्शाता है कि अब क्या होगा। सर, हलचल भी तेज है तमाम नेताओं को। नहीं, सुन लीजिए, हलचल तेज। इसमें एक बात और है, मीसा भारती को कहीं ना कहीं अगर ये हो सकता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए? निश्चित रूप से बता रहे हैं आपको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और मंगनी लाल मंडल जो बीते दिन जदयू में के कद्दावर नेता हैं, वह जो है सो उनको जो है सो कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, यह भी हो सकता है। मंथन चल रहा है। हाँ, मंथन चल रहा है इस पर। अब देखिए, अब क्या देखिए लब्बो लबाब क्या निकलता है। ऐसे आपको जो प्रदेश के अध्यक्ष का जो ये होना है, वो आपको 21 जून को होगा। हाँ। प्रदेश का जो आपको राज्य परिषद की बैठक है वह होगा। उसके बाद ही जो है सो सब कुछ होगा। तमाम नेताओं को भी पटना तलब किया गया है। पटना आइए। देखिए, विधायक हो, चाहे सांसद हो आरजेडी के, चाहे वह एमएलसी हो, तमाम लोगों को पटना बुला लिया गया है। देखिए, अब ये संकेत, देखिए राज्य परिषद की बैठक भी होगी और राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगा। उसकी सूची भी प्रकाशन किया जाएगा। कौन कौन लोग हैं राज्य परिषद में, कौन कौन लोग हैं राष्ट्रीय परिषद में। जो राष्ट्रीय परिषद में होंगे वही जो है सो आपको जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फिर से जब चुनने की बात होगी, तो वो जो है सो आपको वहां पर क्या कहा जा रहा है, उसमें आपको कहा जा रहा है कि देखिए कि राज्य परिषद की बैठक होगी, उसका राष्ट्रीय परिषद
राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का अंतिम प्रकाशन होगा 24 जून को, जो लिस्ट बनेगा वो। उसके बाद से राष्ट्रीय अधिवेशन जो होगा उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। तो वो आपको, वो तिथि है आपको 5 जुलाई। 5 जुलाई को आपको ये बाजाप्ता जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। तो वह उसकी तैयारी अंदर खाने में चल रही है। तेजस्वी यादव को लेकर के नामों को लेकर के भी आरजेडी में मंथन होगा। देखिए पिछले बार क्योंकि तेजस्वी यादव के नामों का खूब चर्चा, तेजस्वी यादव को तो संगठन में सारी जिम्मेवारी दे ही दी गई है, अंतिम मुहर वही लगाएंगे। और देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है, उस अवसर पर देखिए तेजस्वी यादव कहाँ है। यहाँ पार्टी कार्यालय में यहाँ अलग कार्यक्रम हुआ और तेजस्वी यादव अलग झंझारपुर में, वहां पर मंगनीलाल मंडल की मौजूदगी में वहां पर बड़ा कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम वहां पर भी वो आयोजन में है। तो देखिए तेजस्वी यादव तो सर्वमान्य नेता हैं आरजेडी में, जो लेकिन जो हम लोग डिकोड करते हैं किसी बात को, तो यह डिकोड करने में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आपको मीसा भारती का आज जो है सो पार्टी कार्यालय आना, यह कुछ न कुछ सांकेतिक रूप से यह संकेत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए मीसा भारती को बनाने से एक ही चीज नहीं होगा, आधी आबादी पर भी स्ट्राइक करेंगे। जो महिला संवाद की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, अब महिला संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो जो जिस बात पर फोकस्ड है, जो माई बहन मान योजना 2500 देने की बात कर रहे हैं, तो माई बहन वही तो है माई बहन मीसा भारती। तो इस बात को समझिए। और गैस में सब्सिडी, उसके बाद से जो पारिवारिक सहायता, जो पेंशन है वृद्धा महिला को, या इसके तो जो 1500 रुपये देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बात आ रही है। तो तेजस्वी यादव जितनी बात कह रहे हैं और मीसा भारती का आना, कहीं ना कहीं एक बात तो देखिए सांकेतिक रूप से ही, अब क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो पार्टी का अंतिम फैसला होगा, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिलकर करेंगे। और लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं, मीसा भारती को लेकर के आना, यह कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से नहीं है। और देखिए चुनाव सर पर है, 2025 में इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और जगदानंद सिंह ठीक है, विश्वसनीय है बहुत, उनके कार्यकाल में 2020 में जिस तरीके से मैक्सिमम स्ट्राइक रहा, हालांकि सरकार बनते बनते रह गई, लेकिन मीसा भारती को कहीं ना कहीं आगे लेकर के आना, तो आधी आबादी को भी आपको उस पर स्ट्राइक करना, तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। और निश्चित रूप से मीसा भारती अगर यदि बनती है प्रदेश का अध्यक्ष, तो आपको कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिलकर चाचा की टेंशन, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा सकते हैं। देखिए चाचा भी आधी आबादी पर खेलते हैं। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर कौन है? वो महिला को कहा जाता है, आधी आबादी को कहा जाता है। तो ये चुप्पा और आधी आबादी वोटर पर ही तेजस्वी की भी नजर है, राष्ट्रीय जनता दल की भी नजर है, लालू प्रसाद यादव की भी नजर है। और इसी लिहाज से हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से बेहतर ढंग से सजाया और संवारा जा रहा है, वह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको कि क्या होने जा रहा है। सोनिया गांधी से भी बातचीत और तमाम चीजें, यह तो मुहर लगाती है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने आगे कर दिया है, और कोई चुनावी रन भी है। देखिए सोनिया गांधी का जिस तरीके से तेजस्वी यादव से बातचीत करना, राहुल गांधी स्वयं जो है सो फोन लगा करके अपनी माता श्री सोनिया गांधी से बात कराती हैं तेजस्वी को। तो तेजस्वी निश्चित रूप से फुल फॉर्म में है और वह चेहरा है महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का बिहार में। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? वो तो उन्हीं के उस पर चुनाव ही होगा, वही फेस है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी वही है। तो इसमें तो कोई दो मत है भी नहीं, इसमें तो कोई वही होने भी जा रहा है, वो कहाँ दिक्कत की बात। तो आपने सुना रवि सर को, देखिए पटना तमाम लोगों को बुला लिया गया है और तारीख भी मुकर्रर है। बड़ा फैसला हो सकता है, मीसा भारती को भी लालू प्रसाद यादव आगे कर सकते हैं। आधी आबादी की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।